हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं और उसमें कलरिंग एजेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट जो फार्मास्यूटिकल एड है वो है फ्लेवरिंग एजेंट, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं? जो आपकी मेडिसिन को फ्लेवर देते हैं। ठीक है, फ्लेवर कोई भी हो सकता है। फ्लेवर क्यों देते हैं हम मेडिसिन को? ताकि वो इजीली पेशेंट उनको ले सके। ठीक है, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो उनके टेस्ट को अच्छा करने के लिए, जो स्वीटनेस देने के लिए, ठीक है, या कोई भी वैनिला फ्लेवर, मिंट फ्लेवर देने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ओके, तो ये भी एज अ एडिटिव ही वर्क करते हैं। इनको भी फार्मास्यूटिकल एड ही या एडिटिव्स भी बोलते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट हेल्प इन मास्किंग अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ बिटर टेस्ट ड्रग्स एंड जितनी भी ड्रग्स है जिनका टेस्ट कड़वा होता है, पंजेंट होता है, अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो उनमें हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं ताकि वो टेबलेट हो गए या कैप्सूल्स हो गए उनके ड्रग को उनके टेस्ट को कवर करके रखे और अपना टेस्ट शो करे, जिससे पेशेंट उसको इजीली ले सके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवर। फ्लेवरिंग एजेंट 3 टाइप्स के होते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल। ये 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हम इनको एक्सप्लेन में देखेंगे। नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट द फर्स्ट सोर्स फॉर फ्लेवर। ठीक है, अगर किसी चीज़ को फ्लेवर देना है तो सबसे पहले हम नेचुरल फ्लेवर को ही प्रेफर करते हैं। नेचुरल फ्लेवर एजेंट्स आर सब्सटेंसेस ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स। इनको नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस। दीज आर टिपिकली एक्सट्रैक्टेड थ्रू। अब जो नेचुरली फ्लेवरिंग एजेंट है इनको हम नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, या तो प्लांट से या एनिमल से। तो कौन कौन से प्रोसेस से? डिस्टिलेशन हो गया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो गया, फर्मेंटेशन वगैरह आपने कोग्नोसी में करे होंगे। ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? ओके, तो ये सारे प्रोसेस हैं जिससे नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट की, जैसे एनीस। एनीस हमें किससे मिलता है? सीड से मिलता है। बायोलॉजिकल नेम क्या है एनीस के प्लांट का? पैमिनिला एनिसम। ठीक है, सीड से मिलता है। कार्डेमम, अल्टेरिया कार्डेमम, ये भी हमें सीड से मिलता है। कार्डेमम फ्लेवर। वाइल्ड चेरी फ्लेवर, ये हमें बार्क स्मॉल ब्रांचेस से मिलता है। लेमन फ्लेवर हमें सिट्रस लेमन फ्रूट जो होता है लेमन उससे मिलता है। ऑरेंज का फ्लेवर है वो भी हमें ऑरेंज फ्रूट या फिर लीफ से मिलता है। पेपरमिंट, या जो हमें मेंथा पेपरिटा है वो भी जो फ्लोवरिंग टॉप्स होते हैं कलेक्ट करके पेपरमिंट जो फ्लेवर है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है फ्लेवरिंग एजेंट्स की, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स की। तो नेक्स्ट है वैनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, हर्बल एक्सट्रैक्ट जैसे बेसिल्स हो गया, थाइम्स हो गया, रोजमेरी फ्लेवर हो गया, ये भी हमें हर्ब एक्सट्रैक्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या है? वो हमें केमिकल कंपाउंडेड से मिलते हैं, जिनको हमें लैब में तैयार किया जाता है, जो कि सेम फ्लेवर देते हैं, सेम टेस्ट देते हैं जैसे नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट देते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है ये पॉपुलर है ज़्यादातर फूड इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। ओके, तो क्योंकि इनको ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनको ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, एंड चीपली, और ये ज़्यादा ईजिली मिल जाते हैं, और जो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है उनसे थोड़े कम रेट पे मिल जाते हैं। तो जो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है उनको बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टिपिकल है। तो जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट है इनको आराम से आसानी से बनाया जा सकता है, तो इसीलिए इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है आजकल। एग्जांपल्स क्या है आर्टिफिशियल फ्लेवर की? इथाइल वेनिलिन जो वैनिला फ्लेवर देगा, इनको चॉकलेट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। आइसोअमाइल एसीटेट ये देते हैं बनाना फ्लेवर। ठीक है, तो इनको कैंडीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग की, बेंजल्डिहाइड ये आलमंड और चेरी लाइक फ्लेवर देते हैं। मेंथाइल एंथ्रानिलेट ये ग्रेप लाइक फ्लेवर, ग्रेप्स का फ्लेवर देते हैं। डाई एसिटाइल ये बटरी फ्लेवर देते हैं। ठीक है, आपने केक वगैरह में भी खाया होगा, बटर स्कॉच जैसे बटरी फ्लेवर ये देते हैं। तो ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट के नाम हैं जिनके आप याद कर सकते हो, मैक्सिमम ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो है नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल फ्लेवर। ठीक है, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल को कंबाइन करके बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। इन दिस सिस्टम नेचुरल फ्लेवर आर कंबाइंड विद आर्टिफिशियल फ्लेवर टू एनहेंस द फ्लेवर बैलेंस एंड फुलनेस। ठीक है, फ्लेवर को और अच्छा करने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए दोनों को कंबाइन करके फ्लेवरिंग एजेंट बनाया जाता है। दिस कॉम्बिनेशन हेल्प टू अचीव स्पेसिफिक टेस्ट and might be difficult to expensive to obtain using
ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट। इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा फ्लेवर बनाया जाता है जिनको हम सिंगल नेचुरली फ्लेवर एजेंट से नहीं बना सकते, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा बैलेंस वाला फ्लेवर बनाया जाता है। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स है जो नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर को कंबाइन करके फ्लेवर बनाए जाते हैं, जैसे अलाइल बेंजोएट है, ये चेरी फ्लेवर देता है। अलाइल कैप्रोएट है, ये पाइनएप्पल फ्लेवर देता है। अमाइसिल अल्कोहल है, ये एनीस फ्लेवर देता है, ठीक है। तो ये कुछ फ्लेवर्स के नाम लिखे हैं जो आप याद कर सकते हो कि कौन कौन सा ये आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल फ्लेवर है वो कौन कौन से आगे फ्लेवर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्लेवरिंग एजेंट। नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपकी लिक्विड जो डोजेस फॉर्म है उनको स्वीट टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर स्वीटनिंग एजेंट कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशन, जैसे सिरप हो गए, सस्पेंशन हो गए, जो ज़्यादातर बच्चों वगैरह में दी जाती है, कफ सिरप्स हो गए, ठीक है। तो स्वीटनिंग एजेंट आर यूज्ड इन लिक्विड फॉर्मुलेशन विच आर डिजाइन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ थेरापेटिक एजेंट्स, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो थेरापेटिक एजेंट है या ड्रग का कंटेंट है उनका टेस्ट बिटर होता है या एक्सेप्टेबल नहीं होता, उनको स्वीट बनाने के लिए, ताकि पेशेंट ईजिली ले सके, हम स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं। द मेन स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन ओरल प्रिपरेशन आर सुक्रोज, लिक्विड ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, सोर्बिटॉल, सैक्रिन, सोडियम एंड एस्पार्टम। ये कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट स्वीटनिंग एजेंट है जो ज़्यादातर लिक्विड प्रिपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो जो स्वीटनिंग एजेंट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी स्वीटनिंग एजेंट है वो यूज़ कर लिया, उनकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। दे मस्ट बी इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो स्वीटनिंग एजेंट है वो अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करें तो वो अपना अच्छा स्वीटनेस टेस्ट शो करे। दे मस्ट बी स्टेबल एट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो आपका स्वीटनिंग एजेंट है वो हर टेम्परेचर पे स्टेबल होना चाहिए। लॉन्ग यूज़ ऑफ दिस एजेंट कंटेनिंग प्रिपरेशन शुड नॉट प्रोड्यूस एनी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। अगर ऐसी कोई प्रिपरेशन है जिनमें स्वीटनिंग एजेंट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट काफ़ी टाइम से वो ड्रग ले रहा है तो वो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना प्रोड्यूस करे, ठीक है। ऐसे स्वीटनिंग एजेंट होने चाहिए। दे शुड हैव वेरी लो और नॉन कैलोरिफिक वैल्यू। उनकी जो कैलोरी की वैल्यू वो कम होनी चाहिए स्वीटनिंग एजेंट की। दे शुड बी कंपैटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट इन द फॉर्मुलेशन। आप जिस भी ओरल फॉर्मुलेशन में या डोजेस फॉर्म में स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो वो उस फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उस फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट कर जाए और पूरी डोजेस फॉर्म को ही ख़राब कर दे। दे शुड नॉट शो बैच टू बैच वेरिएशन। अब ज़रूरी नहीं है हमने एक ड्रग का बैच बना लिया तो दोबारा नहीं बनाएंगे। अगर हमने एक बैच बना लिया, ठीक है, वो मार्केट में सेल हो गया, अब फिर वैसा ही वही ड्रग बना रहे हैं तो उसका भी वही स्वीट टेस्ट होना चाहिए जो आपने पहले बैच बनाया था। मतलब बैच टू बैच वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, एक बैच ज़्यादा स्वीट हो गया, एक कम स्वीट हो गया। दे शुड बी ईजिली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। स्वीटनर्स ऐसे यूज़ करने हैं जो ईजिली मिल जाएँ और ज़्यादा महंगे ना हो, ठीक है। तो ये थी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए स्वीटनिंग एजेंट्स की। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। स्वीटनिंग एजेंट दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट एंड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। फर्स्ट देख लेते हैं हम नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। नेचुरल जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट्स हो गए, ठीक है, मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट और हर्बल ड्रग्स विदाउट एनी केमिकल मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इनमें कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं की जाती। नेचुरल स्वीटनिंग में डायरेक्ट हमें नेचुरल सोर्स से लेके यूज़ कर लेते हैं। नेचुरल स्वीटनर्स आर वेल नोन एंड देयर प्रोडक्शन प्रोसेस हैव बीन परफेक्ट मेकिंग देयर कॉस्ट लो एंड डिमांड हाई। जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं इनकी डिमांड हाई है। आजकल तो बहुत ज़्यादा है कि लोग शुगर का कंज्यूम कम कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें खाते हैं पैकेट वाली वो देखते हैं कि कितना शुगर कंटेंट है, तो ज़्यादातर वो नेचुरल शुगर को ही या नेचुरल स्वीटनर्स को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स है नेचुरल स्वीटनर्स। हनी हो गया, हनी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मैपल सिरप हो गया, स्टीविया हो गया, लिक्वराइज हो गया, सुक्रोज हो गया। तो ये है कुछ नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल जिनको हम सिंथेटिक तरीके से बनाते हैं, ठीक है। दीज आर सिंथेटिक कंपाउंड डिजाइन टू प्रोवाइड स्वीटनेस विदाउट द कैलोरीज ऑफ शुगर, ठीक है। इनमें हम कैलोरीज कम नहीं करते शुगर की, इनको सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। दे आर डिराइव फ्रॉम केमिकल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मे और मे नॉट बी फाउंड इन नेचर। ये ज़्यादातर नेचर में नहीं मिलते हैं, ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दे आर न्यू एंड देयर यूजेस आर बीइंग रिसर्च एंड एक्सटेंडेड एवरी डे। अब जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं इनकी रिसर्च डे बाई डे चल रही है, तो इनका जो न्यू है
अभी ये न्यू है बट इनकी रिसर्च चल रही है, टाइम टू टाइम ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ड्यू टू देयर लो कॉस्ट एंड ईजी प्रोडक्शन दे विल बिकम द प्राइमरी स्वीटनिंग कंपाउंड इन द फ्यूचर। अब ये लो कॉस्ट में बन रहे हैं, ठीक है, लो कॉस्ट में मिल जा रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन ईजिली हो रही है, तो ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। एग्जांपल्स क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग की? एस्पार्टेम, साइक्लोमेट, सैक्रिन, मैनिटोल, जाइलेटोल, मैलिटोल, सोर्बिटोल एंड एसिफ्लेम पोटाशियम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की। तो ये हो गया स्वीटनिंग एजेंट। अब कुछ ये टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको कि स्वीटनेस लेवल कितनी होती है कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स की। जैसे सोर्बिटोल है, अगर हम शुगर के साथ सबको कंपेयर करते हैं कि ये शुगर से कंपेयर करने पे कितने ज़्यादा मीठे, कितने टाइम्स मीठे होते हैं शुगर से। सोर्बिटोल है 0.5% to 0.7% स्वीटनेस देन शुगर। ठीक है, मैनिटोल 0.7% स्वीटनेस है देन शुगर। सैक्रिन 300 to 4 टाइम्स स्वीटनेस है देन शुगर। सोडियम सैक्रिन 300 to 700 टाइम्स स्वीटनेस है देन शुगर। एस्पार्टम 200 टाइम्स, स्टीविया 200 to 300 टाइम्स स्वीटनेस है। सबसे ज़्यादा स्वीटनेस है वो है सुक्रालोज की 600 टाइम्स। और जो मैलिटोल है वो 70 to 90% स्वीटनेस होता है देन शुगर। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये स्वीटनेस लेवल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।